नमस्कार दर्शकों, हमारे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ टैरो कार्ड रीडर प्रतिमा सिंह। दर्शकों, आज मैं आपके लिए कुछ ऐसे उपाय लेकर आई हूं। यदि आपके ऊपर कर्जा है, जिन व्यक्तियों के ऊपर कर्जा है, जिन महिलाओं के ऊपर कर्जा है, अगर वो मेरे छोटे छोटे उपाय जो आज मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए, अगर उसको अपनाते हैं, अपने जीवन में उसका उपयोग करते हैं, तो जल्द से जल्द आपको कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। फिर चाहे कर्जा बैंक का हो या फिर किसी व्यक्ति विशेष का। दोस्तों, कर्जे के लिए ये कहा जाता है कि जो भी इंसान कर्जा लेता है उसे इसी जन्म में कर्जे को उतार के जाना चाहिए। अब किसी इंसान को ये तो पता नहीं होता है कि वो कब चला जाएगा, कब इस दुनिया से अलविदा कह दे, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है। तो क्यों ना कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय आप करें अपने जीवन में, जिससे आप जल्दी कर्जा उतार पाए। क्योंकि ये भी कहा जाता है कि हर इंसान को अपना कर्जा इसी जन्म में उतारना है, और अगर वो किसी कारणवश नहीं उतार पाता है और इस दुनिया से चला जाता है, तो उसे अगले जन्म में वो कर्जा उतारना पड़ता है, और वो किस रूप में उतारेगा ये कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ऐसे छोटे छोटे उपायों को मैं लेकर के आई हूँ जिससे कि आपका कर्जा जल्दी से जल्दी उतर जाए। सबसे पहला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ, उसको आप नोट भी कर सकते हैं। आपको क्या करना है, आपको 1.25 मीटर कपड़ा लेना है सफ़ेद रंग का, और लेने हैं 108 गुलाब के फूल, और उनको करना है अभिमंत्रण। कैसे करेंगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप सफ़ेद रंग के कपड़े को बिछा लीजिए जिसकी लंबाई 1.25 मीटर है। उसके बाद आप एक गुलाब का फूल लीजिए, उस पर गायत्री मंत्र पढ़िए और उसको उस कपड़े के ऊपर रख दीजिए। फिर दूसरा फूल उठाइए, उसी तरह से गायत्री मंत्र पढ़िए और उसको वापस उस कपड़े पर रख दीजिए। ऐसा आपको 108 बार करना है, और 108 मंत्र ही आपको गायत्री मंत्र के जप करने हैं। उसके बाद आप उसकी पोटली बना लें। पोटली बनाने के बाद आप भगवान से प्रार्थना करें, विनती करें, अपने कुल देवता से विनती करें कि हे प्रभु, हमें जल्द से जल्द कोई ऐसा रास्ता दीजिए, कोई ऐसा हमारा सोर्स ऑफ इनकम बना दीजिए जिससे कि हमारा कर्जा जल्द से जल्द उतर जाए, और उसे बहते हुए जल में आप प्रवाहित कर दीजिए। देखिएगा आपका कर्जा बहुत जल्द उतर जाएगा। इसी तरह एक और उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। जिन व्यक्तियों का कर्जा नहीं उतर पा रहा है और बहुत दिन से आप परेशान चल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करना है। आप हर मंगलवार और शनिवार को अगर ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ विधि विधान के साथ करते हैं, तो यकीन मानिए बहुत जल्द आपका कर्जा उतरता चला जाएगा। एक और उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर आप चाहते हैं कि आपका कर्जा जल्द से जल्द उतर जाए, ऐसा हर कोई चाहता है, कोई भी नहीं चाहता है कि मेरे ऊपर कर्जा रहे, तो इसके लिए एक बहुत ही सिंपल सा उपाय है। जब भी आप भोजन करने के लिए बैठे, तो अपनी थाली में से एक कौर कौवे के लिए आप निकाल दीजिए, और उस कौर को आप बाहर कहीं ऐसी जगह रख दीजिए जहाँ से कौवा या कोई पक्षी, क्योंकि आपने उसको कौवे के नाम से उसका स्मरण करते हुए निकाला है, तो चाहे वो पक्षी खाए चाहे वो कौवा खाए, कोई भी खाए, आपने उनके नाम से निकाल दिया, वो उन तक पहुंच जाएगा। और जल की भी व्यवस्था कर दीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं, नियम से करते हैं, ज़्यादा नहीं, वैसे तो आपको हमेशा करना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आप 40 दिन लगातार करते हैं तो आपके कर्जा उतरने के योग जल्दी जल्दी बनते हैं। बहुत जल्द आपका कर्जा उतर जाएगा। इस उपाय को आप करके देखिए। इसके साथ साथ एक और उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। जब आप सो जाते हैं, जब भी आप सोते हैं, तो आपकी जो सिरहाना होता है, जिसे जहाँ पर हम तकिया रखते हैं, उसके ठीक नीचे आपको एक प्लेट में जौ रखनी है, कम से कम 2 मुट्ठी जौ आप उसको प्लेट के बिछा दीजिए। वो मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अभी क्या है, पहले तो पलंग और चारपाई हुआ करते थे, बेड होते थे, तो उनके नीचे काफ़ी बड़े बड़े पाए होते थे, तो हम किसी बड़े बर्तन में भी हम जौ रख सकते थे। लेकिन अभी क्या है कि ज़माने काफ़ी चेंज हो गया है पहले से, अब टाइम चेंज हो गया है, तो उसमें क्या है कि अब बेड आ गए हैं सबके घरों में, और बेड के नीचे स्पेस बहुत कम होता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग बेड बॉक्स वाला बेड को यूज़ करते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला है कि प्लेट ले लीजिए, क्योंकि प्लेट इजीली उसमें जा सकती है नीचे। तो आप उसमें जौ रख दीजिए, 2 मुट्ठी, मिनिमम 2 मुट्ठी होने चाहिए, और उसको आप रख दीजिए। फिर सुबह उठेंगे तो आप उसको निकाल लीजिए जौ को, और किसी भी जानवर को आप खिला दीजिए। ऐसा आप लगातार अगर 40 दिन करते हैं तो आपका जो कर्जा है वो धीरे धीरे उतरता चला जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप मानसिक पीड़ा से भी ग्रसित हैं, आप मेंटली बहुत डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत गुस्सा आपको आता है, उससे भी आपको बहुत आराम मिलेगा। तो दर्शकों, इसके साथ में मैं और भी उपाय लेकर आई हूँ। मैं आपको बताने जा रही हूँ अगला उपाय। उसके लिए आपको क्या करना है, कर्जे से मुक्ति के लिए आपको 10 नेत्रहीन
व्यक्तियों को, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, आपको उन्हें भोजन कराना चाहिए। अगर आप रविवार के दिन उन्हें भोजन कराते हैं नेत्रहीन व्यक्तियों को, और साथ में आपको मीठे में उन्हें गुलाब जामुन ज़रूर खिलाने हैं। याद रखिएगा, मीठे में कुछ और नहीं, गुलाब जामुन ही आपको खिलाने हैं। अगर आप ऐसा लगातार 11 रविवार करते हैं तो धीरे धीरे आपका कर्जा उतरना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ एक और उपाय मैं लेकर के आई हूँ। अगर आप कर्ज से बहुत ज़्यादा ग्रसित हैं और आपको एक आध दो किस्त का आपने इंतज़ाम भी किया हुआ है, आपको लगता है कि नहीं मैं ये किस्त दे सकती हूँ, तो जब भी आप किस्त देने की बारी आए तो शुक्ल पक्ष का जो पहला मंगलवार पड़ता है उस दिन से आप अपनी किस्तें देनी शुरू कीजिए। जब भी आपको किराया देना हो, आपको लगता है कि मैं मकान रेंट पे रह रही हूँ तो आपको किराया देना है, तो आप मंगलवार का दिन यूज़ कीजिए, शुक्ल पक्ष का पहला। और आपको लगता है कि लोन की किस्त जानी है, मेरे घर की, गाड़ी की, जिस किसी का भी आपने लोन लिया हुआ है, तो उसकी किस्त भी आप कोशिश कीजिए कि शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को आप उसको चुकाना स्टार्ट करें और दें। तो आप यकीन मानिए बहुत जल्दी आप कर्जे को उतार पाएंगे। ऐसे योग बनेंगे कि वो किस्तें देने का जो सिलसिला है वो टूटेगा नहीं, लगातार जारी रहेगा। इससे बहुत जल्दी भी आपका कर्जा उतर जाएगा। और एक और उपाय बताने जा रही हूँ कि अगर आपको लगता है आप पे कर्जा है और वो उतर नहीं पा रहा है, तो आपको क्या करना है, आटा लेना है, उस आटे में गुड़ मिलाना है, उसको भिगो करके, जैसे हम पुए बनाते हैं, पुए बना दीजिए और उसे हनुमान जी के मंदिर में जा करके मंगलवार और शनिवार, हर मंगलवार और शनिवार, कम से कम 11 मंगल और 11 शनिवार को आप आटे के जो पुए आपने बनाए गुड़ मिला करके वो हनुमान जी पर आप अर्पित करें और ये उनसे प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमारा जो कर्जा है वो जल्द से जल्द उतर जाए। यकीन मानिए कि आपका कर्जा उतरना धीरे धीरे शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ मैं आपको एक उपाय और बता रही हूँ कि यदि आपको लगता है कि मेरी कोई वस्तु ऐसी है जो गिरवी रखी हुई है, चाहे वो प्रॉपर्टी के पेपर्स हो या फिर वो आपके घर की किसी महिला के जेवर हो या कोई घर की कोई वस्तु, कुछ भी ऐसा हो जो गिरवी रख करके आपने पैसा उठाया हो, तो उसके लिए क्या करना है आप, उसके लिए आप जब भी रात में सो जाते हैं तो सुबह सवेरे आप जल्दी उठें और उठने के बाद आप किसी से, आपको बातचीत नहीं करनी है, किसी से ना प्रणाम करना है ना कुछ करना है। आप सीधे ऊपर जाएं जहाँ पर आपकी छत हो या आपकी बैल्कनी हो, जहाँ पे शांति हो। सीधे जाने के बाद वहाँ पर दक्षिण दिशा की तरफ आप मुंह कर लीजिए और 31 बार उस गिरवी रखी चीज़ का आप नाम लीजिए और भगवान से प्रार्थना कीजिए कि जल्द से जल्द वो चीज़ आपके पास वापस आ जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए आपके ऊपर से कर्जा उतरता चला जाएगा और जो वस्तु आपकी गिरवी रखी हुई है वो जल्द से जल्द वापस आ जाएगी आपके पास। तो दर्शकों, ये छोटे छोटे उपाय मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जिससे अगर आप करते हैं तो आपको, अगर अपने जीवन में इसको प्रयोग में लाते हैं तो बहुत जल्द आपका कर्जा उतर जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसके साथ साथ मैं बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ जो उपयोगी है आपके जीवन के लिए आपके सामने लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।